StudyLib Easy Learning। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीश केसरी और StudyLib यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, ये कितने तरह का होता है और साथ ही साथ इन ऑपरेटर्स का ट्रूथ टेबल और वेन डायग्राम को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना, यदि आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब पहले कर लो, उसके बाद आराम से वीडियो देखते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में तीन तरह के फंडामेंटल ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें पहला है एंड, दूसरा है और तीसरा है नॉट। इसमें एंड और ऑपरेटर को बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं, जबकि नॉट ऑपरेटर को यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। दोस्तों, बाइनरी ऑपरेटर वैसा ऑपरेटर है जो दो या दो से अधिक ऑपरेंड्स पे अप्लाई होता है, जबकि यूनरी ऑपरेटर केवल एक ही ऑपरेंड पर अप्लाई होता है। अब आगे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर क्या है। एंड ऑपरेटर को कंजंक्शन भी कहते हैं। इट ऑपरेट्स टू और मोर ऑपरेंड, यानी ये दो या दो से अधिक ऑपरेंड्स को ऑपरेट करता है। एंड इज यूज टू परफॉर्म लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करता है। द सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर इज डॉट, यानी एंड ऑपरेटर को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एंड ऑपरेटर का जो सिंबल है वो क्या है, डॉट है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल क्या होगा। यहाँ पर हम लोगों के पास दो वेरिएबल है, x और y। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रूथ टेबल में नंबर ऑफ रोज कैसे निकालते हैं। उसका ये फॉर्मूला है 2n, नंबर ऑफ रोज निकालने का। चूँकि हम लोगों के पास यहाँ पर दो वेरिएबल है, तो यहाँ पर n के जगह हम लोग 2 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यानी हम लोगों का जो रोज होगा यहाँ पर कितना होगा, 4 रो होगा, 1 2 3 4। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 4 रो तक, 0 0 1 1। उसी तरह y का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 0 1 0 1। तो हम लोगों का यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर हम लोग एंड ऑपरेटर के लिए ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसीलिए यहाँ पर रिजल्ट के लिए हम लोग को क्या करना होगा, x डॉट y निकालना होगा। तो देखिए 0.0 वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, 0.0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ रिजल्ट में देखिए 0 लिखा हुआ है। 0.1 क्या होता है, 0 होगा, तो यहाँ पर भी देखिए 0 लिखा हुआ है। उसी तरह 1.0 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर देखिए 0 लिखा हुआ है। वही चीज़ यहाँ पर है, 1.1 क्या होगा, 1 होगा, तो वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, 1.1 क्या होगा, 1 होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए एक सर्कल है x का और दूसरा सर्कल है y का। तो ये जो x और y का जो कॉमन पार्ट है, यानी शेडेड पोर्शन है, ये जो है यही हम लोग को शो कर रहा है x डॉट y। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों के जानने के लिए है कि x डॉट y को हम लोग क्या पढ़ेंगे, x एंड y। एंड ऑपरेटर के लिए है ये, तो इसीलिए इसको हम लोग x एंड y पढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग और ऑपरेटर के बारे में। और ऑपरेटर को डिसजंक्शन भी कहा जाता है। इट इज़ यूज टू परफॉर्म लॉजिकल एडिशन, मतलब इसका यूज़ लॉजिकल एडिशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। एंड द सिंबल फॉर द ऑपरेटर इज प्लस, मतलब जो और ऑपरेटर के लिए सिंबल यूज़ करते हैं वो क्या है, प्लस। अब हम लोग देखते हैं कि और ऑपरेटर का जो ट्रूथ टेबल होगा वो कैसे बनाना है दो वेरिएबल के लिए। यहाँ पर x और y हम लोग के पास दो वेरिएबल हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि दो वेरिएबल होगा तो हम लोगों के पास जो ट्रूथ टेबल में रो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 रो है, जिसमें से x का जो इनपुट वैल्यू है वो क्या है, 0 0 1 1, और y का जो इनपुट वैल्यू है वो क्या है, 0 1 0 1। तो इसका रिजल्ट हम लोग को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हम लोग को लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करना होगा, मतलब x प्लस y करना होगा।
तो x प्लस वाई जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 होगा। तो देखिए रिजल्ट में हम लोग का फर्स्ट रो में 0 है यहाँ पर। फिर 0 प्लस 1 1 होता है, तो यहाँ पर 1 है। 1 प्लस 0 1 होता है, तो यहाँ पर देखिए 1 है। उसी तरह 1 प्लस 1 1 होता है, तो यहाँ पर भी देखिए 1 है। यहाँ पर कैरी वगैरह को आप लोग को दिमाग में नहीं लाना है, बस 1 प्लस 1 1 कर देना है ट्रूथ टेबल में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और ऑपरेटर का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिए x और y दो सर्कल बनाएंगे, उसको इस तरह से बनाएंगे कि ये थोड़ा सा एक दूसरे को ओवरलैप करे, और जो पूरा शेडेड एरिया होगा, रेड से जो शेडेड एरिया है वो क्या कहलाएगा, x प्लस वाई। यहाँ पर x प्लस वाई को हम लोग को कैसे पढ़ना है, x और y, क्योंकि और ऑपरेटर के लिए ये हो रहा है तो इसीलिए इसको हम लोग x और y पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर, जिसको निगेशन भी कहते हैं। दिस ऑपरेटर इज यूनरी ऑपरेटर बिकॉज इट ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल वेरिएबल। यानी नॉट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर कहलाता है क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल को ऑपरेट्स करने के लिए यूज होता है। इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं नॉट ऑपरेटर को। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। वो इन्वर्स ऑफ ए वेरिएबल होता है, मतलब किसी वेरिएबल का जो इन्वर्स होता है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और नॉट ऑपरेटर का जो सिंबल है वो क्या है, बार, या किसी वेरिएबल के ऊपर ऐसे डैश लगा देना या फिर उस वेरिएबल के आगे इस तरह से सिंबल बना देना। तो यहाँ पर देखिए उसका ट्रूथ टेबल यानी नॉट ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। चूँकि नॉट ऑपरेटर में हमेशा सिंगल वेरिएबल होता है तो इसीलिए नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर n में n के जगह हम लोग 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो जो होगा 2 होगा। तो देखिए x है, x के लिए हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 0 और 1। 2 रो है तो 2 रो तक 0 और 1 पुट कर दिए हैं यहाँ पर x का इनपुट वैल्यू। अब देखिए इसका आउटपुट जो है वो कैसे लिखना है। तो आउटपुट के लिए यहाँ पर देखिए सिंबल है, बताए थे आप लोगों को अभी कि x बार लिखते हैं या x डैश लिखते हैं। इस तरह से ऊपर x के ऊपर डैश लिख देंगे या x के आगे इस तरह से निगेशन का सिंबल लगा देंगे। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, या तो नॉट x कहेंगे इसको, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ x कहेंगे, या निगेशन ऑफ x कहेंगे। इन तीनों में से आपका जो मर्जी है आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रूथ टेबल में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। ये x का जो है बार मतलब कॉम्प्लीमेंट है, जो 0 है उसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी 0 है तो 1 हो जाएगा, वही चीज़ है 0 का बार यानी 1। उसी तरह नेक्स्ट में 1 का बार यानी उसका 1 का उल्टा 0, तो 1 का यहाँ इन्वर्स कर देंगे 0। मतलब जब भी हम लोग नॉट ऑपरेटर के लिए परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन को तो जहाँ पर 0 दिखेगा उसको 1 कर देना है, जहाँ पर 1 दिखेगा उसको 0 कर देना है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि नॉट ऑपरेटर के लिए वेन डायग्राम कैसे बनाना है। चूँकि नॉट ऑपरेटर में एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर हम लोग x को लिए थे वेरिएबल के रूप में, तो इसीलिए एक सर्कल बनाएंगे बॉक्स के अंदर, वो x होगा। और x के बाहर, इस सर्कल के बाहर जो बॉक्स में एरिया है यानी शेडेड एरिया है वो x बार को डिनोट करेगा, यानी ये जो शेडेड पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, x बार कहलाएगा। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।